यो उठने लगे। उठ गए। खुश हो? हाँ, खुश हूँ। मम्मी, क्या आप मुझे धक्का दे सकती हैं? मैं ऊंचा उड़ना चाहता हूँ। मम्मी के पास काम है, थोड़ी देर में पापा से बोल देंगे। सिर्फ 88,000 ही तो है। मेरे पति की तनख्वाह आने वाली है। ये नया बैग मुझे चाहिए। शाओफू, चाहे सब कुछ बेचना पड़े, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगी। खर्चा अधिक है और ठीक होने की संभावना कम। परिवार इलाज छोड़ने को कहता है, पर तुमने पत्नी को बचाने का फैसला किया। तुम उसे बहुत प्यार करते हो। सही कहा। मरीज का स्वभाव कैसा है? वो बहुत नाजुक है। ऑपरेशन से पहले मरीज को भावनात्मक झटकों से बचाना होगा। उसे यह बताना सही नहीं हो। तुम जल्दी से पैसे का इंतजाम करो। डोडो, पापा वापस आ गए। पापा, मुझे भी ऊंचा उड़ना है। प्यारे, जाओ थोड़ा खेलो। पापा को मम्मी से बात करनी है। लेकिन जल्दी करना। हाँ। ठीक है। क्या हुआ? तुमने जानबूझकर डोडो को क्यों भेजा? शियाओफू, मैं बीमार हूं। बीमार? जरा दिखाओ। दिल की बीमारी? मैंने शियाओफू को सच्चाई नहीं बताई। तुम फिक्र मत कर, डॉक्टर ने कहा है अगर बेहतर घंटे के अंदर हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाए तो ठीक होने की संभावना है। हार्ट ट्रांसप्लांट? इसमें कितना खर्चा आएगा? कम से कम 50 लाख। लेकिन अगर हम घर बेच दे और रिश्तेदारों से उधारी ले ले तो पैसे जुटाए जा सकते हैं। 50 लाख और घर भी बेचना पड़ेगा? लिन फेंग, तुम पागल हो गए हो क्या? मेरे ख्याल से इस बीमारी का इलाज छोड़ ही दो। क्यों? पिछले साल मेरे एक सहकर्मी बीमारी हुई। उसने घर की सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, फिर भी आखिर में रिएक्शन हो गया। यह बीमारी ठीक ही नहीं हो सकती। शियाओफू, सुनो, चिकित्सा क्षेत्र आगे बढ़ चुका है। अगर हम घर बेच दे तो ठीक होने की संभावना है। लिन फेंग, हम एक साधारण परिवार है। इस अनिश्चित संभावना पर हम कैसे दाव लगा सकते हैं? और फिर हमारे पास दो है। सब खत्म होने पर रहने की जगह नहीं रहेगी। लेकिन पापा, मम्मी, आप क्यों झगड़ रहे हैं? नहीं, नहीं। लिन फेंग, मैं स्वार्थी नहीं हूँ। अगर ये बात मेरे साथ होती तो भी मैं वही फैसला करता। डोडो, चलो। वही फैसला करता। तांग शियाओफू, तुम बदल गए हो। धृढ़ रहो। हाँ? लिन फेंग, जागो ना। लिन फेंग। नहीं। मुझे छोड़ दो। जीना है तो साथ में जिएंगे, मरना है तो साथ में मरेंगे। मैं तुम्हें ले चलूंगा। लिन, कॉलेज का हीरो, तुम जाग गए। तुमने मुझे बचाया। कल रात तुम एडवेंचर पर गए, पिछले घायल हुए और मरने वाले थे। मैंने तुम्हें अस्पताल पहुंचाया। सबसे नजदीकी अस्पताल था, पूरा 10 किलोमीटर। वो इतनी दुबली है, फिर भी मुझे वापस यहाँ तक ले आई। धन्यवाद। ये आवाज कैसी है? कुछ नहीं, शायद कोई और मरीज होगा। लिन फेंग, तुम्हें बहुत समय से पसंद करती हूँ। मैं अपनी जिंदगी तुम्हारी देखभाल में बिताना चाहती हूँ। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? लेकिन मैं कभी नहीं बदलूंगा। तांग शियाओफू, तुमने मेरी जान बचाई थी। इस बार मेरी बारी है तुम्हारी जान बचाने की। नमस्ते, मुझे अपना घर बेचना है। शाओशी, मिस्टर लिन, 72 घंटे। आपका घर 3.5 करोड़ का है, लेकिन बाजार सुस्त है। अगर जल्दी पैसे चाहिए तो कीमत कम करनी पड़ेगी। तो 50 लाख और कम कर दो, ठीक है? मध्यम आयु की महिलाओं की 3 बड़ी खुशियां। अदुन्नति, धनवान। मरे हुए पति। ऐसी बात पर तो खुश होना चाहिए, उदास क्यों होना? अभी बात नहीं कर सकती, वो आ गया।
टांग शियाओफू, देर हो गई है, डुओडुओ के लिए खाना। चिल्ला क्यों रहे हो? मेरे पास काम था। काम था? क्या जहरीले दोस्तों के साथ शराब पीने गई थी या हाउ जियान के साथ? कौन जहरीले दोस्त? वो मेरी अच्छी दोस्त है। और हाउ जैन, वो मेरा पुराना बॉयफ्रेंड है, लेकिन अब हम सिर्फ दोस्त हैं। तुम हर बार इतनी बेवजह जलन क्यों करते हो? क्या मुझे होटल के बिस्तर पर तुम्हें दोनों को पकड़ना पड़ेगा ताकि? लिन फेंग, मैं फिर से कह रही हूँ, मेरा और हाउ जियन का सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है। अपनी गंदी सोच से हर किसी को नीचे मत देखो, ठीक है? लिन सर, आप घर बेचने वाले थे, तस्वीरें लेकर साइट पर अपलोड करनी है। घर बेचना है? लिन फेंग, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बिना मुझसे पूछे तुम घर बेचने की बात कैसे कर सकते हो? घर बिकेगा नहीं, जल्दी यहाँ। टांग शियाओफू, घर जान से ज्यादा अहम है। लिन फेंग, घर बेचने के बाद हम कैसे रहेंगे? मेरी नहीं, कम से कम डुओडुओ और इस घर की फिक्र तो करो। मैं ये सब तुम्हारे घर के लिए कर रहा हूँ। तुम क्यों चिल्ला रहे हो? घर बेचना चाहते हो? टांग शियाओफू, मुझे समझ नहीं आता तुम ऐसे क्यों हो गए। मिस्टर लिन, क्यों न आप कुछ फोटो खींचकर मुझे भेज दे, मैं जा रही हूँ। लिन फेंग, मैं कैसी बन गई हूँ? मैं चाहती हूँ सब कुछ आसानी से मिले, बेफिक्र अमीर घराने की औरत बनना चाहती हूँ, लेकिन क्या तुम ये कर सकते हो? मेरी महीने की 3 लाख सैलरी तुम्हें दे दी, गलत तो नहीं किया है ना? टांग शियाओफू, क्या तुम खुदगर्ज नहीं हो? हाँ, मैं खुदगर्ज हूँ। लिन फेंग, तुमने मेरी अनुमति के बिना घर बेचने का फैसला कर लिया। तुमने मेरे और डुओडुओ के पीछे का रास्ता काट दिया। असली स्वार्थी तो तुम हो। पापा मम्मी, आप लोग झगड़ा मत करो। डुओडुओ भूखी है, डुओडुओ खाना चाहती है। चीयर्स। शियाओफू, मैं जो कह रही हूँ वो सुनो। हम औरतों को अपने सारे ख्याल सिर्फ मर्दों पर नहीं लगाना चाहिए। लिन फेंग जैसा कचरा तुम्हारे लायक नहीं है। मर गया तो और अच्छा। सभी दीदियों को नमस्ते। कसाए, एक पसंद करो। क्यों चुनूर? दोनों चाहिए। शियाओफू को समझ आ गया है, आज तुम्हें इसका पूरा ख्याल रखना होगा। ओए, ठीक है। अरे वाह, शियाओफू, तुम यहाँ भी हो। हाओ जियान, साउथ में खेलो ना। आठ घंटे। आओ डुओडुओ, जल्दी खाओ। पापा, ये तो बहुत खराब खाने का स्वाद है। डोडो बेटा, आज बहुत देर हो गई है, कुछ खास पकाने का समय नहीं था। हम कल पापा शानदार खाना बनाएंगे, कैसा रहेगा? ठीक है। आपका धन्यवाद, आपने मेरी सोच बदल दी। अब मैंने सब समझ लिया। शाओफू, मूड ठीक न हो तो मुझे बुला लो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यो। कितना प्यार भरा नजारा है। हाओ जियान पागल लिन फेंग से बेहतर है। सीधे साथ हो जाओ। बकवास मत करो, मेरा और हाओ जियान का ऐसा रिश्ता नहीं है, हम बस अच्छे दोस्त हैं। खुद मस्ती उड़ाते हो। मुझे और बेटी को घर पर बिना कुछ उबले नूडल्स टांग शियाओफू, जब तुम्हें मेरी और बेटी की जरूरत ही नहीं है तो मुझे तुम्हारी ये बीमारी ठीक करने की कोई जरूरत नहीं। 66 घंटे। लिन फेंग, मेरे लिए एक कटोरा उतारू सूप बना दो, मैंने ज्यादा पी ली। धीरे बोलो, डोडो को परेशान मैंने कहा मेरे लिए एक कटोरी हैंगओवर सूप बना दो, मैंने ज्यादा पी ली है। टाइम नहीं है। क्या हो गया है? मैंने ज्यादा पी लिया है, मुझे हैंगओवर सूप चाहिए। तुम्हें अगर सूप चाहिए तो अपनी सहेलियों से बनवा लो, हाओ जियान से बनवा लो।
तुमने मेरा फ्रेंड्स ग्रुप देखा है? मैं एक मरीज हूँ, रोज खाली हूँ, फोन चला सकता हूँ, देखना आसान है। लिन फेंग, तुम गलत समझ रहे हो। मैं उनसे मिलने बस इसलिए ये देखने की उनके पास कोई तरीका है तुम्हारी बीमारी का इलाज करना। तांग शियाओफू, क्या मुझे बेवकूफ समझ? क्या हमारे बीच थोड़ा विश्वास भी नहीं हो सकता? विश्वास? तुम बच्चों की परवाह नहीं करती, रोज बाहर जाकर शराब पीती हो। बताओ। सिर्फ इसलिए कि तुम बीमार हो मैंने तुम्हें घर बेचे बिना छोड़ा? हाँ, अगर मैं बीमार न होता तो मैं तुम्हें समझ नहीं पाता। घर बेचने की बात है ना, मैं मान जाता हूँ, ठीक है। शियाओफू, तुम? हाँ, मान लिया। बिल्कुल खुश हो गए। धन्यवाद शियाओफू, मुझे पता था तुम मुझे नहीं छोड़ोगी। शियाओफू। मम्मी, आपको क्या हुआ? कहीं आप मरने तो नहीं वाली? क्या बकवास कर रहे हो? कुछ नहीं हुआ मम्मी, बस ज्यादा पी ली, पेट खराब हो गया। शाओफू, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप बनाती हूँ। हाँ। शाओफू, अगर तुम मुझे छोड़ोगी नहीं तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी पत्नी ने घर बेचने की मंजूरी दी। सूचना डालो, 3 लाख में बेच दो। कार्ड मेरे पास है। घर बेचकर हाउस ए निवेश के लिए जाऊंगा, अमीर बनेंगे। शाओफू, तुम ज्यादा पी चुकी। नहीं, एक और पी लो। शाओफू, पहले जो निवेश की बात की थी वो तुमने सोची क्या? 1 महीने में रिटर्न 200% है। नहीं लोगे तो इसे फूफा को दे दूंगा। मैं भी चाहती हूँ, लेकिन पिछले 2 साल पहले ही मैंने अपनी और लिन फेंग की 1 लाख की रकम मायके को दे दी। अब पैसे नहीं है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो एक और पी ले। लिन फेंग, बीमारी पर पैसे खर्च जरूरी नहीं, मैं डोडो के लिए कर रही हूँ, मुझे गलत मत समझना। 58 घंटे। हाँ डॉक्टर लियो। लिन सर, ताजा खबर मिली है। हार्ट डोनर है जो टांग मैडम के लिए परफेक्ट मैच है। बहुत बढ़िया। डॉ लियो, मैं इतने पैसे इकट्ठा नहीं कर पा रहा हूँ, क्या कम दे सकता हो? चलो ऐसा करते, पहले 1.5 लाख जमा करो, ऑपरेशन से पहले बाकी पूरा करो, नहीं तो संभव। ठीक है, धन्यवाद डॉ लियो, बहुत धन्यवाद। एजलो वांग, मैनेजर, प्रॉपर्टी पर कोई क्लाइंट है? मिस्टर लिन, मार्केट बहुत ठंडा है, 3 महीने से कोई डील नहीं हुई। कुछ और तरीका सोचे, 20 लाख कम करने को। ठीक है, मैं अभी क्लाइंट से संपर्क करता हूं। घर अभी बेच नहीं सकते और घर में इतना पैसा भी नहीं है। 1.5 लाख। 1.5 लाख। मैं इतनी रकम कहाँ से लाऊं? मैं माँ पापा से मदद मांग सकता हूँ। माँ पापा। छोटू, शालू अब कैसी है? चिंता मत करो, दिल का डोनर मिल गया है। ठीक होने की संभावना बहुत ज्यादा है, लेकिन खर्चा भारी है। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब और कुछ मत कहो। मेरे और तुम्हारी माँ के पास थोड़ी बचत है, पेंशन मिलाकर करीब 1 लाख से ऊपर। ये ले लो, ले लो। पति पत्नी मिलकर सब कुछ कर सकते हैं, पैसे की बात क्या करनी, बस इंसान सलामत रहे। हम पुराना घर बेच देते हैं, दोनों साथ हो तो रह सकते हैं। ठीक है। बाबा, माँ, आप लोगों का धन्यवाद। ये बच्चा भी तो परिवार का हिस्सा है, शुक्रिया बोलने की क्या जरूरत। डॉ लियो, मैं अभी जाकर पेमेंट कर देती हूँ। मिस्टर लिन, 280 लाख मैं वापस जाकर ट्रांसफर कर दूंगा, परसों तक मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। जल्दी हो सकता है क्या? मुझे कल जरूरत। ठीक है। ओह हाँ, नई रेंट की हुई 2 कमरों वाले घर की चाबी।
जल्दी से घर खाली कर दीजिए। 48 घंटे। घर बेच दिया। किराए का घर तियानशिंग रोड, सरकारी कॉलोनी, बिल्डिंग 301। मैंने सब पैक कर, तुम ऑफिस के बाद यहीं आ जाओ। यह दवा शरीर को बेहतर बनाएगी और हार्ट ट्रांसप्लांट की तैयारी करेगी। मरीज का मानसिक स्थिति नाजुक है। आप इसे विटामिन की बोतल में डालकर उसे कह सकते हैं कि ये विटामिन है, ताकि वो इसे ले ले। चवालीस घंटे। तुम वापस आ गए। ओए, डोडो सो चुकी है, भूख लगी है, खाना खाना? किसका खाना? लिनफेंग, ये जर्जर किराए की जगह है। यहाँ कोई रह सकता है क्या? हाँ, ये घर थोड़ा साधन है। भूख नहीं है तो मत खाओ। तुम्हारे लिए विटामिन खरीदे है, पोषण के लिए ले लेना। विटामिन खाते रहो। लिनफेंग, जर्जर घर किराए पर लिया तो लिया, अब ये घटिया विटामिन। मेरा मजाक बना रहे हो? औरों के पति कार बैग देते हैं। लिनफेंग, रिलेशनशिप का पहला सालगिरह और तुमने मुझे गास दी। मैं अब तुमसे बात भी नहीं करूंगा। यह देना थोड़ा अजीब है। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं फेंक देता हूँ। किसने कहा मुझे पसंद नहीं? तुमने जो भी दिया हो, चाहे सस्ता हो या महंगा, मुझे सब अच्छा लगता है। यह चीज तो छोटे कुत्ते की शक्ल में भी बन सकती है। तांग श्याओफू, तुम बदल गई हो। पहले मैं तुम्हें देता था, तुम्हें हमेशा पसंद आता था। क्या तुम नहीं बदलोगे? लिनफेंग, जाग जाओ। एस्लो, समय गया। मुझे ऑफिस में ओवरटाइम करना है। मैं चलती हूँ। रात हो गई है, गाड़ी से जाओ। यह याद से खा लेना। शियाओफू तो ऑफिस गई थी, फिर लोकेशन पार्किंग में कैसे दिख रही है? ये खबर तो बहुत मजेदार है। एक औरत अपने एक सहस्पेरन के साथ गाड़ी में, और गाड़ी हिलने से फोन अलार्म बज गया। फिर पति को पता चल गया और वही पकड़ लिया। आजकल की स्मार्ट कारों में ये भी फीचर है। टांग शियाओफू, तुम धोखा दोगी नहीं सोचा था। अब इस रिश्ते का कोई जरूरत नहीं। टांग शियाओफू, तुम तो बिल्कुल बेवफा निकली। तुम्हें पता भी है कि असल में बीमार तो तुम हो। तुम्हें अभी भी यहां समय मिल गया व्यभिचार करने का। लिनफेंग, तुम यहाँ कैसे आ गए? अगर मैं नहीं आता तो तुम्हें हरकतों के साथ पकड़ पाता क्या? किसे हरकतों वाला कह रहे हो? मैट और हाउ जियन सिर्फ बातें करना कौन सा गुनाह है? और बीमारी की बात? कौन सी बीमारी? समझ नहीं आता। बातें करना। काम की बातें करते गाड़ी हिलने लगी, फोन अलार्म तक पहुंच गए। लिनफेंग, तुम बीमार होने के बाद से शक करते हो। हमारे बीच भरोसे की कमी हो गई है क्या? भरोसा? आओ बताओ ये क्या है? तांग शियाओफू, तुम्हारा सब समझ सकता हूँ, लेकिन धोखा देना तो फिर तलाक जरूरी है। लिनफेंग, मैंने धोखा नहीं दिया। मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया और तुम नहीं। अरे लिनफेंग, सुनो, गलतफहमी है। ये पेपर मैं नाक साफ करने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। मैंने दवाई भी रखी है। जुकाम? तुम्हारी हिम्मत है टेस्ट कराने की? बस करो लिनफेंग, मैंने धोखा नहीं दिया। मान लो अगर दिया भी होता तो तुम कैसे ऐसी बेशर्म बातें कह सकते हो? तुमने इलाज के लिए घर बेच दिया, और अगर कुछ न हुआ तो हम दोनों के पास न घर रहेगा न पैसे। मैड और डोडो सड़क पर सोएंगे क्या? गलती तो तुम्हारी है जो भुगत रहे हो ये बीमारी। मेरी गलती है कि ये बीमारी हो गई।
असल में बीमारी तुम्हें है। पापा, मम्मी, तुम लोग डोडो को अकेले घर पर क्यों छोड़ गए? डोडो बहुत डर गई। सॉरी डोडो, ये पापा की गलती है। पापा अभी तुम्हें घर ले चलते हैं, ठीक है? हाओ जियन, निवेश का मौका मेरे लिए रखना। बिल्कुल। धन्यवाद हाओ जियन। धन्यवाद। किस जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सका। बस तुम खुश रहो, मैं भी खुश हूं। अरे अरे अरे, क्या हुआ? क्या हुआ? आह, खून। क्या बीमार व्यक्ति सच में वही है? नहीं, मुझे पुरानी पेट की बीमारी है, शायद ये कुछ दिनों में। लिन फेंग ने गुस्से दिलाया। मैं पहले चलती हूँ। प्यारा सा, मुझे मारने की हिम्मत, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अरे दोस्तों, सुना क्या? लिन फेंग को दिल की गंभीर बीमारी हुई है। 3 दिनों में ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर जाएगा। अभी पैसे जुटाने की कोशिश हो रही है। हेलो शियाओलोन, क्या तुम्हारे जीजाजी को गंभीर बीमारी है? उन्होंने घर बेच दिया है और पैसे जुटा रहे हैं। अरे, अपना पर्स संभाल कर रखना। आए 10 घंटे। गो लियो। डोनेट किया दिल आ चुका है। शाम 6 बजे से पहले ऑपरेशन फीस चुका दो, नहीं तो दिल अगले मरीज को दे दिया जाएगा। समझ गया। धन्यवाद डॉ। ठीक है। अरे, किसने कहा कि मुझे पसंद नहीं? तुम्हारे दिए हुए हर चीज, चाहे सस्ती हो या महंगी, मुझे सब पसंद है। ये चीज छोटे कुत्ते का रूप भी ले सकती है। शियाओफू, मैं जरूर 6 बजे से पहले ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठे कर लूंगा। हेलो डोंगजी, मेरे पास पैसे कम है, क्या मुझे उधार दे सकते हो? काम चल। फेंग भाई, तुम क्या कह रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा, सिग्नल खराब है, मैं फोन रखता हूँ। हेलो भाई, मेरे पास पैसे की कमी है, कुछ पैसे उधार दे सकते हो? बहुत जरूर। तुम पहले क्यों नहीं कहा? वैसा कुछ नहीं, आज मेरी दादी की शादी है। मैंने उन्हें शगुन देने में दे दिया, लेकिन मैं तुम्हें 500 भेज देता हूँ। नहीं चाहिए। अरे भाइयों, जल्दी करो। सब फ्लाइट मोड ऑन करो। फ्लाइट मोड क्यों? तुम्हें पता नहीं है क्या लिन फेंग को गंभीर दिल की बीमारी है? सुना है ज्यादा। अब हर जगह पैसे उधार मांग रहा। कौन देगा पैसे एक मरने वाले इंसान को? यह तो जैसे पानी में पत्थर फेंकने जैसा है। जियांग रुओशुए, वो क्यों कॉल कर रही है? रुचि और शाल्फू मुझे पसंद करती थी, पर शाल्फू ने पहाड़ से बाहर मेरी जान बचाई, इसलिए मैंने उसे चुना। इस फोन को न उठाना ही सही होगा, वरना शाल्फू कहीं गलत समझ ले। मर जा लिनफेंग, इतनी बड़ी समस्या है और फिर भी फोन नहीं उठा रहा। मुझसे बचने की कोशिश कर रहा है ना? ठीक है, मैं तुम्हें बचने ही नहीं दूंगी। हेलो, जल्दी से प्राइवेट जेट का इंतजाम करो, मुझे अभी जियांगचेंग जाना है। 3 घंटे। हा 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 हा। अरे लिनफेंग, आज हमें बुलाने की वजह क्या है? बाबा, माँ, मैंने और श्याओफू ने आपसे 1 मिलियन उधार लिया था, है ना? क्या पैसा अभी लौटा सकते हैं? उसकी सख्त जरूरत है। सुना क्या? हाओ जियान भाई ने सही अंदाजा लगाया। ये लड़का हमें खाने पर ले आया, पर ये पैसे मांगने आया है। लिनफेंग, तुम्हें हार्ट की बीमारी है, क्या हमें मालूम नहीं है?
लिन फेंग, अरे तुम्हें तो लाइलाज बीमारी है, इसका इलाज नहीं है। हकीकत का सामना करो, पैसे बर्बाद मत करो। ना, हा। तुम जैसे छोटे मुहूर्त वाले से पैसे कौन देगा? सपने देखना बंद करो। ऐसा नहीं है पापा, मांग। ये पैसे तब उधार दिए थे। क्या मतलब तुम्हारे उधार दिए पैसे? लिन फेंग, ये मत भूलना, जब तुमने हमारी शियाओफू से शादी की थी, हमने एक भी पैसा दहेज में नहीं लिया था। हमारे गांव की चुरखी तक कंस्ट्रक्शन ठेकेदार से दहेज में 3 लाख रुपए ले लिए। तुम अभी भी हमसे 2 लाख उधार हो। बोलो, कैसे मानोगे और पैसे दोगे? पैसे चाहिए, ठीक है। तुमने बहाना बनाया था कि शराब पीने से पेट में ब्लीडिंग होती है और शादी में शराब नहीं पी। आज ये 10 गिलास शराब मुझे पीकर दिखाओ। कमबख्त, ये शराब पी लो, फिर हम तुम्हें उधार देंगे। पेट ठीक नहीं है शियाओलोंग, ये तो तुम भी। मुझसे बहाने, अगर तुम नहीं पियोगे, पैसे लेने का सपना छोड़ दो, ठीक है? मैं पीता हूं। हे। अरे तुम्हारी तो पीने की ताकत अच्छी है ना। ये कमबख्त पहले हमें गांव वालों को तुच्छ समझता था। अरे, अगर फिर से उल्टी की तो दोबारा पीना पड़ेगा। हमारे गांव के लोग मांग गांव, तब ये कम उम्र वाला हमें नीचा दिखाता था। आज फिर पैसे मांगने आया है, इसे सबक सिखाना होगा। मेरे अच्छे बेटे, हाँ, इस कम उम्र वाले की फोटो गांव वाले ग्रुप में डाल दो, ताकि सबकी पुरानी नाराजगी निकल सके। ओह, ठीक है। हाओ जियान, 28 लाख तो तुम्हें ट्रांसफर कर दिए हैं। तुम्हें जरूर मेरी कमाई में मदद करनी होगी। अरे भाई, चिंता मत करो, इतनी बड़ी कंपनी तुम्हें धोखा थोड़ी देगी। आराम से अमीर महिला बनने का इंतजार करो। हाओ जियन, धन्यवाद तुम्हारे परिचय से। यह मेरी किस्मत है। मांग गांव के लोग, तब ये बेवफा हमें तुच्छ समझता था। आज फिर पैसे मांगा, सबक सिखाना पर। लिन फेंग ने मम्मी पापा से पैसे उधार मांगे, बहुत गलत किया। अरे, उसको गए हुए 1 घंटा हो गया, वो मर नहीं गया ना? मर जाए तो अच्छा है, सच में। मर गया तो हमारी जान बच जाएगी। वैसे भी क्यों न दीदी की शादी सीधा हाओ जियान से करा दें, ऊपर से दहेज भी मिलेगा। हाँ, सही कहा। अरे, वो मरा नहीं। उफ, सारा खुश होना बेकार गया। पिताजी, मान, मैंने तो अब शराब भी पी ली। पैसे दे सकते हैं? पैसे? अरे कौन से पैसे? हमने कब से आपको पैसे उधार लेने के लिए कहा है? कमबख्त, तेरे पास कोई सबूत है? कोई उधार का कागज है क्या? अगर तुम फिर से बकवास करोगे तो मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें जेल में डाल दूंगा। पहले तो तुम लोग थे पैसे लेकर शाओलोंग का घर खरीदना। मैं और शाओफू ने अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हें दे दी, पूरे 1 लाख। मैंने भरोसा किया, इसलिए उधार का कागज लिखने नहीं। तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? लिन फेंग, हम तो तुम्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं। हम तो पैसा नहीं लौटाते। तुम क्या कर लोगे? हाँ, अगर पैसा लौटाना नहीं चाहते तो शराब क्यों पिलवा रहे थे? तुम इस तरह क्यों परेशान कर रहे? तुम्हें परेशान करना क्या बुरा है? अल्पकालिक मेहमान मजा देते हैं, इसमें क्या गलत? बिल्कुल सही। गंदे इंसान, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिन फेंग, तुम पागल हो गए हो। शियाओफू, सही मौके पर आई हो। जल्दी माँ पापा से कहो कि 1 लाख वापस करे। कौन सा 1 लाख? लिन फेंग, तुम कुछ भी क्यों कर रहे हो? जियाफू, आपका क्या मतलब है? रेमन लैम, आपकी बीमारी लाइलाज है। आप मेरे माता पिता से पैसे मांग रहे हैं। क्या आप मेरे परिवार को नीचे नहीं खींच रहे? पैसा उधार लेने का क्या यह $10 लाख हमारा कर्ज था, इसलिए बकाया चुकाना हमारा। चिल्ला क्यों रहे हो? हमारे बारे में नहीं सोच सकते? इतने स्वार्थी होना बंद नहीं कर सकते? मैं स्वार्थी हूँ?
क्या आपको पता है कि मैं यह सब किसके लिए कर रहा हूँ? आप ये किसके लिए कर रहे थे? आपने 30 मिनट अपने लिए ही किया, है ना? वह है, तुम बहुत स्वार्थी हो। शियाओलांग, तुमने सही कहा। लिन फेंग ने अपनी बीमारी के लिए शियाओफू को घर बेचने पर मजबूर किया। शियाओफू, तुमने घर कैसे बेच दिया और पैसे कहाँ गए? पापा, पैसे हाओ जियान के प्रोजेक्ट में निवेश किए। हाँ सही, एक प्रोजेक्ट है, रिटर्न रेट 1 महीने में 200%। पैसे डालो, डबल होंगे। ऐसी अच्छी चीज है। छोटे जियान, आंटी को बताओ। मसला नहीं, बाद में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। टांग शियाओफू, हमारे घर के पैसे हाओ जियान को दे दिए। ये जीने का सहारा था। लिन फेंग, तुम्हें अब लाइलाज बीमारी है, कितना भी पैसा लगाओ सब बेकार जाएगा। पैसा बर्बाद करना उसे देना ही है। टांग शियाओफू, दिमाग लगाओ, इस दुनिया में कौन सा निवेश 1 महीने में 200% रिटर्न देता है? यह साफ धोखा है। हाओ जियान बड़ी कंपनी है, वो धोखा कैसे दे सकता है? मालिक है, अगर प्रोजेक्ट का रिटर्न हाई है तो इसमें असामान्य क्या है? शियाओफू, तुम्हारी आंखों ने धोखा दिया। ऐसा आदमी क्यों चुना जो जल्दी मर जाएगा? मेरी मानो, उसके मरने के बाद तुम हाओ जियान के साथ हो सकती हो। अरे ये तो अच्छा है। छोटे हाओ, तुम्हारा क्या कहना है? मैं इसे चाहूंगा। वाह, अच्छा दामाद। पापा, हा हा हा। हाओ जियान, क्या बकवास कर रहे हो? पापा, मेरे और हाओ जियान के बीच बस दोस्ती है और कुछ नहीं। टांग शियाओफू, लाखों ऐसे ही दे दिए। मैं देख रहा हूं तुम दोनों का कुछ चल रहा है। टांग शियाओफू, तुमने मुझे मारा तो क्या? हिम्मत है तो वापस मारो। वो मेरी बहन को। किसने तुम्हें बकवास? मैं बकवास कर रहा हूं। हाँ, मुझे और सुनो, क्या है? तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा इंसान रहा जिसे तुम चाहते थे? टांग शियाओफू, क्या मैं भी तुम्हारी तरह शर्मनाक और बेवफा हो सकता हूं? तुमने मेरे साथ न्याय। शर्मनाक हूँ मैं और हाओ जियान, भावनाएं सीमित थी, मर्यादा नहीं तोड़ी, कोई धोखा नहीं दिया। तुम्हारा क्या नुकसान किया? लड़के, तो क्या हुआ अगर हमारा? तुम तो वैसे भी मरने वाले हो, तुम्हें तो जानलेवा बीमारी है। सही कहा। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी विधवा बनकर पूरी जिंदगी रहूं? पुरातन पंथी, अभी तो मैं मरा नहीं हूं। तुम जैसा 3 तलाक और प्यार में बेवफाई वाला जीवन ही आधुनिकता है। लिन फेंग, हम पति पत्नी है, तुम्हें लाइलाज बीमारी है, पत्नी का कर्तव्य है कि तुम्हारे आखिरी वक्त में साथ रहो। लेकिन अगर तुम ऐसा बर्ताव करते रहे तो माफ करना, मैं साथ नहीं दूंगी। तलाक। याद करो, कॉलेज में मैंने 4 फर्म से ऑफर लिया था, अकाउंटेंट का एग्जाम पास किया था। ये सब छोड़कर तुम्हारे लिए जियांगचेंग में रहना चुना और तुम ऐसा कर रहे हो। तलाक चाहिए ना? मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देता हूं। श्रीलिन, चूंकि आपने समय पर भुगतान नहीं किया, दिल अब अगले मरीज को दे दिया गया है। इसकी जरूरत नहीं। अब जब दिल नहीं है तो क्या तुमने हार मान ली? हाँ, मैंने हार मान ली। मुझे शुरुआत में ही तुम्हारे लिए दिल ट्रांसप्लांट के लिए पैसे इकट्ठा नहीं करने चाहिए थे। मेरे लिए सर्जरी, तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब, टांग शियाओफू, दिल की बीमारी तुम्हें थी, मुझे नहीं। और अब तुम्हारे पास ऑपरेशन का सही समय भी निकल चुका है। तुम जरूर मरेगा। तुम्हें क्या हुआ, शाओफू? क्या हुआ? ओए, शाओफू, क्या हुआ? कुछ नहीं, ये सब उस कमीने की वजह से गुस्सा आ रहा है। मुझे डर लगा, सोचा वो सच बोल रहा है। मुझे लगता है कि तुम जानबूझकर शाओफू को चिढ़ाने के लिए ऐसा कहते हो, है ना? लिन फेंग, शाओफू अस्पताल गई थी मेडिकल टेस्ट करवाने। दिल की बीमारी किसे है, ये उसे कैसे नहीं पता? लिन फेंग, तुमने बीमारी ठीक करने के लिए झूठ बोलकर मुझे बद्दुआ दी। तलाक चाहिए, शादी खत्म हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं, कल हम तलाक ले लेंगे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये कम उम्र में मरने वाला कहीं डरकर नहीं आ रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था, वो मुझसे तलाक लेने की हिम्मत नहीं करेगा। मत सोचो, रास्ते में ट्रैफिक में फंस गया था। चलो।
अरे अरे तुम्हारा रवैया क्या है? ऐसे लोग बिना बीवी के रहें तो अच्छा है। शाओफू, अंदर जाकर अपॉइंटमेंट लेते हैं। माँ, वो सच में मुझसे तलाक लेना चाहता होगा क्या? ऐसे इंसान से तलाक नहीं लोगी तो किससे लोगी? उसे रखकर नया। अरे उसकी उम्र ज्यादा नहीं बची। मैं नहीं चाहती लोग सोचें कि मैंने परिवार छोड़ा। उसके मरने का इंतजार करना सही रहेगा। अरे ओ तेरी, तुम एक तरफ से सही और दूसरी तरफ से गलत दिखने में यकीन रखती हो। चिंता मत करो, वो दिखावा कर रहा था। ब्लफ कर रहे हैं। बिल्कुल, सोचो उसे गंभीर बीमारी है, तुम्हारे बिना वो कैसे जी सकता है, इसलिए वो तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है। सही कहा, चलो अंदर चलते हैं। चलो। अरे इस जमाने में तलाक के लिए भी लाइन लगती है क्या? लिन फेंग, तलाक, लेकिन संपत्ति मेरे नाम होगी। तुम खाली हाथ जाओ। ठीक है, मुझे 2 चाहिए, बाकी तुम्हारा होगा। तलाक के कागज में पहले ही लिखा है। दो चाहिए। तुम मरने वाले आदमी से क्यों झगड़ रहे हो? उस झंझट को लेकर क्या करोगे? नमस्ते, यह हमारा तलाक का समझौता है। तलाक किसने मांगा? मैंने। महीने तनख्वाह 3 लाख तुम्हारे हवाले। न कोई गलत आदत, न अफेयर, न हिंसा। ऐसा अच्छा आदमी कहाँ मिलेगा? जल्दी साइन करो। लड़की, क्या तुम इससे फिर से नहीं सोचोगी? नहीं सोचूंगी। सारी संपत्ति लड़की टांग शियाओफू के नाम होगी। बेटी डोडो की देखभाल लिन फेंग को सौंपा जाती है। परवरिश के दौरान मां से कोई खर्च की मांग नहीं की जाएगी। साइन करो। करो ना। कमजोर इंसान डर गया। लिन फेंग, मेरे बिना तुम जी नहीं सकते। मुझे यकीन नहीं कि तुम्हें साइन करने की हिम्मत है। तुमने सच में साइन कर दिया। बस हो गया, शादी खत्म। लिन फेंग, लिन फेंग, रुक जाओ। तुम्हें मुझसे तलाक लेने का हक किसने दिया? स्पष्ट करो, किस हक से तलाक ले रहे हो? लिन फेंग, किस हक से मुझसे तलाक? ड्राइवर, गाड़ी चला। मैंने साल तुम्हारे साथ बिताए और अब तुम किस हक से तलाक ले रहे हो? लिन फेंग। श्याओफू, समझदारी दिखाओ, ऐसे शख्स के पीछे क्यों पड़ी हो जो लायक नहीं है? माँ, तलाक के कागजों पर साइन हो गए हैं। वो मुझसे तलाक लेना चाहता है। तलाक क्या तलाक? तुम्हें डराने को कहा था। तुमने तलाक का समझौता किया है, जिसमें 30 दिन का ठंडा समय होता है। ठंडे समय में कोई भी पीछे हट सकता है। समझौता रद्द करो। रद्द करना? मैं अभी जाकर करता। अरे अरे, क्या रद्द करोगे? उसे खुद पहल करने दो। अगर उसने रद्द नहीं किया तो? उससे जुड़ी बातों को माँ की सलाह मानो। खुद कोई कदम मत उठाओ। ठंडा समय खत्म होने तक पुष्टि कर लो। वो पुष्टि नहीं करेगा, तब तुम्हें इस छोटे उम्र के आदमी को संभालने का मौका मिलेगा। बिल्कुल सही। लिन फेंग कभी तलाक की हिम्मत नहीं करेगा। मैं अभी बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ सकती। समाप्त। फिर से। 30। फिर मैं पूरी तरह आजाद हो जाऊंगा, लेकिन आज से मैं आजाद हूं। डोडो कहाँ है? डोडो मम्मी पापा के पास भेजा है ताकि तलाक का असर न पड़े। तुम कहाँ जा रहे हो? आजादी मनाने बार में जाकर ड्रिंक करूंगा। तुम तो सिगरेट शराब नहीं पीते ना? किसने कहा मैं शराब नहीं पीता? तुम्हारे ख्याल से छोड़ दी थी। अब मैं जैसा चाहूं वैसे पी सकता हूं। तुम कहते थे बार में बुरे लोग जाते हैं, अब खुद। लेकिन सुना है तुम भी अब रोज वहीं जाते हो। अब तुम मुझे रोक नहीं सकते। भाई साहब, शराब लाओ। रोशनी, तुम यहाँ कैसे? यहाँ क्यों नहीं हो सकती? अरे मेरा मतलब, तुम ग्रेजुएशन के बाद राजधानी गए थे, फिर यहाँ कैसे? वो किसी की वजह से मुझसे दूर भागते रहे। मैंने यहाँ आने का फैसला किया। अरे उस समय मैं बिजी था, फोन नहीं उठा पाया। लिन फेंग, तुम अभी भी मुझे धोखा दे रहे हो। इतनी गंभीर बीमारी हुई और मुझे बताया तक नहीं।
इस कार्ड में 10 मिलियन है, इलाज के लिए काफी होंगे। अब जरूरत नहीं। इलाज मुमकिन नहीं, लिन फेंग, डरो मत। अगर ये पहले पता होता तो तुम्हें टांग शियाओफू को कभी नहीं सौंपती। सौंप दिया? क्या कह रही हो? मैं समझ नहीं रहा हूँ। लिन फेंग, उस दिन तुम्हें बचाने वाला व्यक्ति, यह मैं हूँ। धैर्य रखो, लिन फेंग। आर आए। लिन फेंग। लिन फेंग, होश में आओ। नहीं, मुझे मत देखो। 60 जिएंगे, 60 मरेंगे, चलो। जिसने मेरी जान बचाई थी वो तुम थे। तुमने क्यों नहीं बताया? वो तो सब टांग शाओफू की वजह से था, वो धोखेबाज औरत। तुम रात को एडवेंचर पर गए थे, गिर गए, घायल हो गए, बड़ी मुश्किल से तुम्हें अस्पताल ले गया। धन्यवाद। ये कैसी आवाज है? कोई बात नहीं, शायद कोई और मरीज होगा। लिन फेंग, मैं तुम्हें बहुत समय से पसंद करता हूँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें समर्पित करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे ये मौका दोगी? टांग शाओफू ने मुझे धोखा दिया था। सोचा भी नहीं था शादी झूठ पर आधारित होगी। लिन फेंग, तुमने ग्रेजुएशन से पहले सीपीए पास किया और इंटरनेशनल टॉप 4 अकाउंटिंग फर्म का ऑफर हासिल किया था। तुम्हारी प्रतिभा सबने स्वीकार की है। तुम्हें अपनी बीमारी का इलाज करवाना होगा। ठीक होने पर मेरी कंपनी संभालने में मदद करना, सीएफओ बनकर। तुम जरूर बड़ा नाम कमाओगे। इलाज? मुझे कोई बीमारी, असल में बीमारी तो टांग शाओफू की है। सुओ, तुम बीमार नहीं। हाँ, मैंने उसकी चिंता में सच नहीं बताया, लेकिन अब मैंने तय किया कि मैं तलाक लूंगा। बहुत अच्छे, लिन फेंग। सच कहूँ तो मुझे तुम पसंद थे। क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? रूशे, मैं तलाक की शांति अवधि में हूँ। इस बारे में बात करना सही समय नहीं। मेरी एक बेटी भी। कोई बात नहीं, मैं उसे अपनी सगी बेटी जैसा मानूंगी। तुम खुद को इतना क्यों तकलीफ तो हो? तुमने इनकार नहीं किया तो मैं तुम्हारी रजामंदी लिन फेंग, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब तुम सच में हाँ कहोगे। लिन फेंग, तुम्हें वापस आने की याद भी है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हैरानी है कि तुम सच में शराब पीने की हिम्मत कर रहे हो। टांग शाओफू पहले पति पत्नी थे। तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता था, पर अब मैं जितनी चाहूं उतनी पी सकता हूं। तुमसे कोई मतलब नहीं। तुमसे? आखिर पति पत्नी है, माफी मांगो अभी। मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। मुझे माफ करना जरूरत नहीं है। लिन फेंग, तुम्हें लाइलाज बीमारी है, बस कुछ ही दिन बचे हैं। तुम्हें जो मौका दिया जा रहा है उसे समझो। तुम्हारे दिए मौके की मुझे कोई जरूरत नहीं। और हाँ, मैं फिर कह रहा हूं, दिल की बीमारी तुम्हें है, मुझे नहीं। मैं डोडो के कमरे में सोने जा रहा हूं। तो अब कंपनी के अकाउंट क्या साफ हो गए हैं? लिन फेंग, मैं 1 हफ्ते से अकाउंट से साफ नहीं कर सका, तुमने 2 घंटे में ठीक कर दिया। तुम सच में कमाल हो। तुम क्या कर रहे हो? यह ऑफिस है। तो क्या हुआ, मेरा ऑफिस है, कौन रोकेगा? प्यार करना मना है। उल्टा स्वर्गीय जादू। तुम वास्तव में करोड़ों की संपत्ति वाली जियांग कंपनी की बड़ी मालकिन हो। अगर पुराने दोस्त जान गए तो उनकी आंखें खुली रह जाएंगी। असल में तब मेरा सोचना था कि जैसे ही हम ग्रेजुएट हो गए मैं तुम्हें जियांग ग्रुप में शामिल करा दूंगा, लेकिन मुझे क्या पता था तुम तांग शियाओफू के लिए जियांगचेंग जैसे छोटे शहर में रुक जाओगी। बीती बातों को छोड़ दो, मैं तलाक के कागजों पर जल्द दस्तखत करने वाला हूँ। लिन फेंग, तुम तलाक के बाद क्या आप मुझे एक मौका देंगे? अरे, क्या तुम्हें मीटिंग पर नहीं जाना है? रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाना है। मैं चलती हूँ। अरे
चलो। लिन फेंग, तुम्हें अब दिल की बीमारी हो गई है। मुझसे तलाक के बाद तुम अकेले हो जाओगे और अपनी आखिरी घड़ी में तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा। जरूरत नहीं है, जल्दी कागजी कार्रवाई करो, समय नहीं है। छी। अरे बदमाश लड़की, जो समझाया था भूल गई क्या? कभी हार मत मानना, वो तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है। देखना, थोड़ी देर में वो घुटनों पर आकर तलाक ना लेने की भीख मांगेगा। बिल्कुल सही। कौन डरता है किससे? चलो। नमस्ते, कृपया हमारा तलाक का काम निपटा दीजिए। फिर आप सोच लिया है? तलाक आज ही करना है। तुम यहाँ क्यों हो? ये तलाक ले रहे हैं, तुम्हारी बेटी का तलाक करवाना चाहती हो। उस अपशगुनी से अलग हो जाना ही अच्छा है। मैं बेटी की मैं कहता हूँ ये इन दोनों का मामला है। शोर न मचाए, वरना सिक्योरिटी बुलाकर आपको बाहर करवाना पड़ेगा। बेटी, ना बेवफाई, ना हिंसा और 35,000 कमाने वाला पति ढूंढना आसान नहीं। एक बार फिर सोच। बेवफाई नहीं की, हिंसा नहीं की, लेकिन शक करता है। मैं तंग आ चुकी हूँ। गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, मरने वाला है। तुम्हारी बेवफाई पकड़ी, फिर भी कहते हो मैं शक करता हूँ। लिन फेंग, आखिरी बार कह रही हूँ, मैं और हाओ जियान सिर्फ दोस्त है। मैंने कभी उसके साथ सोया नहीं, तुम्हें धोखा नहीं दिया। तुम्हें मुझे बदनाम करने का शरीर से धोखा नहीं, लेकिन जज्बातों का क्या? इसे बदनाम करना कहते हो। जज्बात की बातों पर तुम्हें रोक चाहिए। जज्बात की बातों पर छोड़ दो, ये शादी खत्म करनी ही हो। लड़की, मैं तलाक का पेपर बनाऊं? फिर से शादी करना मुश्किल हो जाएगा। फिर से शादी? मजाक है क्या? मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा के लिए एक दूसरे से ना मिले। तुम्हें देखना घिन आता है। जल्दी तलाक के पेपर प्रिंट करो, आज ये शादी खत्म करनी होगी। भाई, तुमने सोच लिया है? सोच लिया। वो कैसे तलाक लेने की हिम्मत करेगा? लिन फेंग, अब समय क्या है? तुम अब भी नाटक कर रहे हो। मुझे काबू में करना चाहते हो। कोई मौका नहीं। सोच लिया। क्या करना है? नहीं चाहिए। लिन फेंग, लिन फेंग, रुको। तांग महोदया, हमारे बीच कुछ नहीं, खींचातानी बंद करो। लिन फेंग, मैं तो बस मजाक कर रही थी। हम फिर से शादी कर ले, ठीक है? फिर से शादी? तांग शाओफू, तुमने कहा था कि मुझे तुमसे कभी न मिलना पड़े। तुम्हारी एक झलक देखना, यह सब तुमने ही कहा था। रो क्यों रही हो? किसके लिए दुखी हो? हाओ जियान से शादी कर सकती हो। एक ऐसा आदमी जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, उसे कोई नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता, पर मैं जियांग रो शुए चाहती हूँ। यह चुड़ैल कहाँ से आई? जियांग रुओ शुए। तुम लिन फेंग, जियांग रुओ शुए से मिले थे। नहीं तो क्या तांग शियोफू, अब से मैंने जो भी किया उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुम बेशर्म हो। बेशर्म। अगर लिन फेंग को झूठ न बताया कि उसे बचाने वाली तुम हो, तो वो तुम्हारे साथ होता। बेशर्म तो तुम हो। तुम हो। तुम चालाक औरत, क्या लगा तुम्हें बड़ा फायदा हुआ? वह तो कम उम्र में मरने वाला है। माँ, तुमने मेरी माँ पर हाथ उठाया। मार लिया तो मैं लिम्फेंग नहीं हूँ। तुम मुझे परेशान नहीं कर सकते। ताकत और तरीके हैं तुम्हें संभालने के लिए। मैडम, इन्हें संभालने की जरूरत है। लिन फेंग, मैंने सोचा तुम्हारे पास तलाक लेने की हिम्मत नहीं होगी। मेरी गलती थी। क्या तुम मुझे माफ करोगी? हम पहले जैसे नहीं हो सकते। जियांग रुओ शुए, तुम्हें लगता है तुमने कौन सी बड़ी चीज पाली है? वो तो मेरी फेंग की कचरा है। और उसे दिल की बीमारी है। पता नहीं कब बीमारी से मर जाए। क्या तुम्हें पता है? तांग शियाओफू, दिल की बीमारी तुम्हें है, मुझे नहीं। हम पति पत्नी है, तुम डॉक्टर लियू से चेकअप करवा लो। रोशुए, चलो। लिन फेंग, मत जाओ। लिन फेंग, वापस आयो। लिन फेंग, लिन फेंग, वापस आयो। लिन फेंग, मत जाओ। लिन फेंग, वापस आयो। लिन फेंग। अरे खून थूका, क्या हो रहा है? तलाक चाहिए ना? मैं तुम्हें आजाद। तांग शाओफू, दिल की बीमारी तुम्हें हुई है, मुझे नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, दिल की बीमारी तुम्हें हुई है, मुझे नहीं। 2 बार खून की उल्टी हुई। क्या सचमुच दिल की बीमारी मुझे ही है? माय, मुझे अस्पताल जाना है। तांग जी, अब समझ आ गया है। हाँ, दिल की बीमारी हुई है। दिल की बीमारी मुझे ही है। दिल की बीमारी मुझे है। हाँ डॉक्टर, आपसे गलती हुई है। बीमार लीन फेंग होना चाहिए, वो कमजोर है। डॉक्टर, आपसे गलती हुई है क्या? क्या आपसे गलती हुई है?
दिल की बीमारी तांग मैडम को है। ये कैसे हो सकता है? ये तो मुमकिन ही नहीं है। मिस्टर लीन ने कहा था कि आप मानसिक रूप से कमजोर हैं और उन्हें डर था कि आप झेल नहीं पाएंगी, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा इस बात को छिपाने। सच में इस बीमारी में लोग हार मान लेते हैं, लेकिन मिस्टर लीन ने नहीं। उन्होंने कहा कि वो सब कुछ बेच देंगे लेकिन आपका इलाज करवाएंगे। उन्होंने सारा दबाव खुद झेला और पैसे जुटाए। नहीं हो सकता। घर बेच दिया। लिन फेंग, तुम पागल हो। मुझसे बिना पूछे घर बेच दिया। घर मत बेचो, जल्दी यहाँ से चलो। तांग शियाओफू, घर ज्यादा जरूरी है क्या? ये घर सही नहीं है। भूख नहीं लगी तो मत खाओ। मैंने तुम्हारे लिए विटामिन खरीदे है, खा लो ताकत के लिए। खा लूं क्या? लिन फेंग, तुमने एक घटिया कमरा किराए पर लिया और अब ये घटिया विटामिन देकर मुझे बरला रहे हो। लिन फेंग, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरा इलाज करने की सोच रही हो। मुझे अपनी गलती का एहसास है। सुना क्या? मरीज को दिल की बीमारी हो गई है। उसका पति डर से बीमार बन गया, पैसे जुटाकर उसका इलाज करवाया। फिर मरीज ने धोखा दिया और पति को छोड़ दिया। सुना है, उसकी माँ को पता चला कि उसे दिल की बीमारी है, वो भाग गई, अब तक नहीं आई। लिन फेंग, मैं गलत थी। मैंने गलती। अरे, मरीज होश। जल्दी से डॉक्टर लियू को बुलाओ। तुमने दिल प्रत्यारोपण का मौका खो दिया, अब सेहत का ध्यान रखना होगा। तो मैं और कितने दिन जी सकता हूँ? सकारात्मक इलाज करने पर अधिकतम 3 साल। 3 साल। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? तुम जल्दी पैसे जुटाओ, नहीं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। पैसे जुटाना। पैसे जुटाना। शियाओफू, क्या हुआ? हाओ जियान, दिल की बीमारी मुझे है। दिल की बीमारी? वो तो लिन फेंग की थी पहले से। सच में मुझे है। लिन फेंग ने मेरी बीमारी का इलाज करवाने के लिए अपनी बीमारी छुपाई थी। हाओ जियान, वो 2.8 मिलियन मुझे वापस कर सकती हो। क्या बोल रही हो? मैं पैसे वापस कर दूं? तुम्हारे पैसे बाइशिन इन्वेस्टमेंट कंपनी में लगाए गए हैं। मैंने रिसीट दिया था, सीधा कंपनी जाकर रिफंड मांग लो। मुझे काम है, बाद में बात करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है। अरे अरे, मत खींचो। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई है? कोई है? दरवाजा खोलो। अब फिर से आ गया कोई? कितना परेशान कर। यहाँ के लोग कहाँ हैं? मेरा पैसा अंदर है। खबर नहीं देखी? ठगी करने वाली कंपनी 15 दिन पहले छापेमारी में बंद हुई। मालिक तो कब का भाग चुका। ये मेरी जान बचाने के पैसे थे, ऐसा कैसे हो गया? चिल्ला क्यों रहा है? किसने कहा था तुझे निवेश करने को? अब जा, ढूंढ उसे। मैं हाओ जियांग को ढूंढने जा रहा हूँ, वो जरूर मेरी पैसे वापस दिला सकता है। हाओ जियान, हाओ जियान, बाइक से इन्वेस्टमेंट सील कर दिया गया है, पैसा वही फंसा हुआ है। ये कैसे सील हो सकता है? उनकी कंपनी जाओ और देखो। मैं गया था, वो सील कर दिया गया है, मालिक भाग गया है। हाओ जियान, तुम मदद करोगे पैसे वापस लाने में? ए ना। मैं तुम्हारा परिचय कराने में मदद कर रहा था। मैं उनकी कंपनी का कर्मचारी नहीं हूँ। कंपनी भाग गई है, कहाँ से ढूंढ? मैंने उसमें पैसे लगाए थे। हाओ जियान, अगर आपने नहीं कहा होता कि महीने भर में 200% रिटर्न मिलेगा, तो मैं कभी निवेश नहीं करता। तब तुमने अपनी मर्जी से किया था, मैंने जबरदस्ती नहीं की। आए, ये मेरे जीने का पैसा है, तुम्हें वापस करना होगा। दफा हो जाओ। पैसे वापस करो, जिससे पैसे लिए उसी से मांगो। हाओ जियान, प्लीज मुझे 1 लाख उधार दे दो। मुझे इलाज करवाना है। भागो यहाँ से, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मैं जो बोलूं, तुम करोगे। प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सुनो, तुमसे प्यार वही करता है, लिन फंग। वही तुम्हारा इलाज करना चाहता है। लेकिन मेरा और लिन फंग का तलाक हो चुका है। अरे, अफसोस की बात है, अच्छा आदमी, और तुमने उसे छोड़ दिया। हाँ हाँ, हाउडेन, हाओ जियन, मत जाओ, प्लीज मुझे ऐसे मत छोड़ो। हाउडेन, आए। क्या कोई 200% मासिक रिटर्न वाली स्कीम होती है?
लिन फंग, मुझसे गलती हो गई। पापा मम्मी, आप लोग जल्दी दरवाजा खोलो। जल्दी करो, दरवाजा खोलो। पापा मम्मी, शियाओलोंग, मुझे पता है आप लोग अंदर हो, प्लीज दरवाजा खोल दो। पापा, मुझे पता था आप लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। मुझे पता था आप लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे पापा, ये क्या मतलब है? क्या शियाओलोंग की शादी होने वाली है? तुम्हारे इलाज के पैसे कहाँ से आएंगे? तुम जाओ। हाँ दीदी, ये बीमारी तो कभी खत्म होने वाली नहीं है। अगर ठीक नहीं हो सकती तो इलाज मत करवाओ। शाओफू, बेटा, माँ बाप को गलत मत समझना, हमारे पास और चारा नहीं। पापा, मैं आपकी अपनी बेटी हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? शादी के बाद की बेटी तो पराई हो जाती है। तुम्हें लेन फेंक के पास जाना चाहिए। नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं। पापा, अरे वाह, ये मैं और लिन फेंग तलाक ले चुके हैं, मेरे पास वाकई कोई रास्ता नहीं बचा। मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ, मुझे बचा लो। अरे टांग शाओफू, तुमने खुद ही गलती की है। लिन फेंक से तलाक लिया। लिन फेंक जैसे मूर्ख के अलावा तुम्हें कौन बचाएगा? माँ को निर्दयी मत समझ। माँ के पास भी कोई। तुम जल्दी से चली जा। अगर तुमने मुझे उकसाया न होता तो क्या मैं लिन फेंग से तलाक लेती? दस्तखत तुमने खुद किए थे, सहमति न देती तो क्या शादी टूटती? शादी बड़ी बात है, हम सिर्फ सलाह देते हैं। निर्णय तुम्हारा ही होता है। तुम कोई 3 साल की बच्ची नहीं हो, तुम्हें खुद ही समझदारी दिखानी चाहिए। यही है। तो कहाँ चले जाओ और तुम चले गए। अब अगर कहूँ मर जाओ तो मरोगे। ठीक है, मैं अंदर नहीं आऊंगा, लेकिन मुझे मेरे दिए हुए 1 करोड़ वापस दो। पैसे नहीं मिलेंगे, भागो यहां से। पापा, आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पापा, डोडो सो गई। हम मम्मी को याद कर रही थी, वाकई नाइंसाफी है। छोटे फेंग और शाओफू का तलाक हो चुका है। हमने सब कुछ कर लिया। तुम इतना मत सोचो। मैं दरवाजा खोलता हूँ। शाओफू, तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं आपको और पापा को देखने आई हूँ, साथ में दौदौ को भी। पापा, रुको, तुम और छोटे फेंग का तलाक हो चुका है। अब ऐसा मत कहो। पापा, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे छोटे फेंग से तलाक नहीं लेना चाहिए था। तुम ये क्या कर रही हो? जल्दी उठो, उठो। पापा, मुझे सच में कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मैं सच में मर जाऊंगी। क्या छोटे फेंग को मर जाना चाहिए था? तांग शियाओफू, उस समय जब छोटे फेंग बीमार था, तुमने हर तरह से उसे इलाज कराने से रोका। पति पत्नी का रिश्ता कभी तो स्नेह भरा होता है। तुम्हारा दिल बहुत कठोर है। तुम बहुत खुदगर्ज हो। शियाओफू, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। हमारी पेंशन और बचत लिफेंग को दे दी है। पुराना मकान भी बेच दिया। अब कोई उपाय नहीं है। तुम अब लौट जाओ। माँ, क्या आप हो? डोडो, डोडो, दादा दादी से बोलो, उन्हें कहो कि मम्मी को बचा ले। जल्दी से कुछ कहो, उनसे कहो कि मम्मी को बचा ले। मम्मी, आप मुझे दर्द दे रही हैं। डोडो, जल्दी दादा दादी से कहो पैसे उधार ले, वो मम्मी को बचा सकते हैं। डोडो, दर्द हो रहा है। शाओफू, ये तुम क्या कर रही हो? बच्चे को रुला दिया। कुछ तो बोलो, मम्मी। मम्मी हाथ जोड़ती है, घुटनों पर बैठ जाती है। कुछ तो कहो। दादा दादी से कहो, उन्हें बोलो कि मम्मी को तुम पागल हो। डोडो 5 साल की है, वो बच्ची है। डोडो, माँ को बचा लो, माँ मरना नहीं चाहती। डोडो, पापा दरवाजा खोलो ना। क्यों? तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों? क्या हुआ? यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा? नहीं, बस थोड़ा सा भावुक हो गया। चिंता मत करो, माँ पापा और डोडो को मैंने पहले ही जियांगचेंग ले गया है। अब हम सब जल्द ही मिलेंगे।
क्या माँ पापा, उन्हें यूं मत बुलाओ। तो फिर मुझे फर्क नहीं पड़, वैसे भी तुम अब मेरे हो चुके हो। लिनफेंग, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? तांग शियाओफू, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं जियांग चेंग छोड़ दूंगा। लिनफेंग, मैं बेवकूफ था, मैंने गलत किया, मुझे तुम्हारा इलाज नहीं कराया, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, प्लीज मत जाओ। अगर ये पहले पता होता तो ऐसी गलती क्यों होती? अब हम तलाकशुदा है, अतीत में वापस नहीं जा सकते। रुशिता, रुशिता, हमारी दोस्ती के नाते प्लीज मेरे पति को मुझसे मत छीनो, उसे मुझे वापस दे दो। तांग श्याओफू, तुमने लिनफेंग को धोखा दिया, तभी वह साथ आया। इस रिश्ते में मैंने पहले ही बहुत त्याग किया है, मैं उसे नहीं खोने दूंगी। तुम्हारे स्वार्थ और लालच के कारण अच्छे आदमी को खो दिया, यह तुम्हारा किया हुआ है। नहीं, नहीं। लिनफेंग, लिनफेंग, डुओडुओ के बारे में सोचो, डुओडुओ तो बस कुछ ही साल की है, वह अपनी माँ के बिना नहीं रह सकती, कृपया मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। तांग जियाओफू, ड्यूओ से आपको मतलब नहीं, यह आपका अपना। लिनफेंग, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, मुझे पूरी तरह से पता है कि मैं गलत था। आपको पता नहीं होता कि आप गलत है, फिर भी मैं मरने ही वाला हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, लिनफेंग, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मत जाओ। लिनफेंग, लिनफेंग, वापस आओ। लिनफेंग, पति, तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है, मैं कब कर डोडो के साथ आऊंगी। ठीक है, तब तक मैं शादी के स्थल पर जाकर देख लेता हूँ। शादी पेइचिंग में होनी थी, लेकिन तुम्हारे लिए इसे मैं तुम्हें दुख न। ठीक है, जियांग कंपनी टॉप फाइनेंशियल ग्रुप में है, ये तुम्हारा योगदान है। लिन बड़े बॉस, तुम्हें अपराध बोध नहीं होना चाहिए, मैं ही वो हूँ जो तुम्हारी पहुंच से बाहर हूँ। अरे वाह, यह जगह बहुत अच्छी है। हे भगवान, उच्च समाज से इतने सारे लोग। स्याओवांग, अगर आज तुम इनमें से किसी मेहमान को अपनी प्रेमिका बना लो तो अच्छा होगा। तुम्हारी बहन जो रेमंड लैम से शादी पर तुली है, हमें भी नीचे खींच रही है। ये लोग कौन हैं? आज तो जियांग ग्रुप के अध्यक्ष लिन भी आ रहे हैं। अगर मैं बस अपना चेहरा दिखा दूं और उन्हें मेरी याद दिला दूं, तो हम तुरंत उड़ान भर सकते हैं। खांसी। अरे, अरे। 3 वर्षों में जियांग परिवार बीजिंग के शीर्ष समूह से शीर्ष कॉरपोरेट जगत में बदल गया, और यह राष्ट्रपति लिन की बदौलत संभव हुआ। भला उनके पद तक पहुंचने की इच्छा कैसे हो सकती है? भाई हाओ। काम के वक्त पदनाम से बुलाओ। हाँ हाँ, सही है, हाओ सर, अब आप तो जियांग कंपनी की जियांगचेंग ब्रांच के इंचार्ज हैं। कृपया हमें ऊपर उठाने में मदद करें। जियांग कंपनी की बेटी ने 3 साल तक लिन सर का पीछा किया और उससे शादी की। आज आप सब ध्यान देना। सीईओ को नाराज किया तो 3 गांव वालों को सबक सिखाऊंगा। काम करो। थू, वो मेरी बहन का चमचा है। अगर मेरी बहन यहाँ होती तो उसकी हिम्मत नहीं होती। अरे रे रे। लिनफेंग, तुम यहाँ कैसे आए? यहाँ से निकल जाओ। यहाँ कैसे आए? यहाँ से तुम लोग यहाँ क्या कर रहे? हम आज के वेटर हैं, हम यहाँ क्यों नहीं हो सकते? अगर तुम वेटर तो अपनी ड्यूटी सही से निभाओ। लिनफेंग, तुम्हारी औकात क्या है? तुम हमें क्यों डांट रहे हो? तुम जैसे बेकार लोग यहाँ आने के लायक ही नहीं। जियांग मैडम की शादी की पार्टी है, मैं क्यों नहीं आ सकता? ओ, तुमने काफी जानकारी जुटाई है। लिन फेंग, तुम अंदर घुस आए हो, क्या उस लिन बड़े बॉस से मिलने की कोशिश कर रहे हो? तुम लोग सोचो, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं ही वो लिन बड़ा बॉस हूँ? हा हा हा। तो इसका मतलब आज के दूल्हे तुम हो। आज का दूल्हा मैं ही हूँ। लिन फेंग, तुम कौन से सपने देख रहे हो? औकात जानते हो? ऐसा समझना कि हाँ, सही कहा। आज का मौका क्या है? यहाँ कोई भी कचरा नहीं आ सकता। तुरंत निकलो। हाथ मत उठाना। वरना क्या करोगे? मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, यकीन हो तो बाहर फेंक दूंगा। अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे? मैं रुको। टांग शाओलांग, तुमने हिम्मत कैसे की किसी को मार? हाओ जी, मेरी गलती नहीं है, लिन फेंग ने हमला किया। लिनफेंग,
वह अंदर आ गया और बड़े मालिक के रूप में पेश कर रहा था। लिन साहब, उसे बिल्कुल भी माफ मत करना। लिन फेंग, किस्मत दुश्मनों को फिर मिलाती है। पिछली बार भूमिगत पार्किंग में जो हुआ मैं नहीं भूला। अब मैं जियांग कंपनी की शाखा का प्रमुख हूँ। तुम्हें पछताऊंगा। हाओ जियान, ब्रांच ऑफिस प्रमुख हो, अपनी हद में रहो, ग्रुप के नाम पर धौंस मत जमाओ। तुम हो कौन जो यहाँ हाउ सर को डांटने की जुर्रत कर रहे हो? अरे सब लोग मेरी बात सुनो। ये लड़का ये अच्छा इंसान नहीं है। पहले ये मेरा दामाद था, लेकिन बाद में मेरी बेटी को दिल की बीमारी हो गई तो इसने उसे छोड़ दिया। यह एक दिन के पति पत्नी में भी कई दिनों का प्यार होता है और उसने पत्नी और बच्चे खुद को लीन ग्रुप का बड़ा बॉस दिखा रहा है। तू इसकी काबिलियत रखता है। पिछली बातें नहीं उठानी चाहूंगा। आज मेरी शादी का दिन है, सभी से शांति बनाए रखने की। इस लड़के ने हिम्मत की, लिन ग्रुप के सीईओ का नाटक किया और कहा आज उसका शादी का दिन है। तांग शियाओलोंग, बाहर फेंको। जियांग फाइनेंस ग्रुप के सीईओ पर हाथ उठाने की हिम्मत, बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। जियांग फाइनेंस ग्रुप के सीईओ पर हाथ उठाने की बड़ी हिम्मत। यह है जियांग फाइनेंस ग्रुप की बड़ी बेटी, अद्भुत सुंदरता है। सोच नहीं सकते थे कि यह व्यक्ति जियांग फाइनेंस ग्रुप का सीईओ है। अब हाओ जियान और उसका परिवार सच में खत्म है। लिन फेंग जियांग ग्रुप का सीईओ है। वह सच में जियांग फाइनेंस ग्रुप की बड़ी बेटी है। लिन फेंग सच में जियांग फाइनेंस ग्रुप का रहस्यमयी बॉस। पति, तुम ठीक हो न? हाओ जियान, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे पति को मारा। रुओ शुए, जियांग बड़ी बीबी, मुझे पता नहीं था। ये उन्हीं का किया धरा है। उन्होंने बकवास बंद करो। तुमने कहा था मेरे जीजा को बाहर निकाल देना चाहिए। बिल्कुल, ये सब हाओ जियान ने कहा था। हाओ जियान, अभी से तुम नौकरी से निकाले गए। जियांग बड़ी बीबी, मुझे माफ कर दो। ये नौकरी बहुत जरूरी है। दोस्त, जब तुमने अभी अभी लिन फेंग को मारा तब ये नहीं सोचा कि वो हमारा दोस्त है। लिन फेंग, नहीं लिन सर, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई। तुम इंसान जियांग ग्रुप में रहने लायक नहीं। दफा हो जाओ। सब तुम्हारी वजह। मेरी अच्छी नौकरी चली गई। मैं मार डालूंगा। भागो यहाँ से। अगर दोष देना है तो अंधी नजरों को दो। तुम्हारी हिम्मत मेरे जीजा को नाराज। पापा, माँ, दो जा। उसे मारो, मार मत मारो। ओए, मत मारो। मत मारो। छी, क्या बकवास है। जीजा जी, देखो हमने इस कमीने को सबक सिखाया। हम तंग श्याओफू से 3 साल पहले तलाक ले चुके हैं। जीजाजी, मैं नहीं झेल सकता। तुम और श्याओफू का तलाक हो गया है, लेकिन हम पहले एक परिवार थे ना। हाँ छोटे फेंग, पहले हम तुम्हारे लिए बेहतर थे। तुम नफरत तो नहीं कर सकते। गुजरे वक्त को पकड़ कर खुद को और तकलीफ देगा। और रही बात, तुम्हें मेरी नफरत की काबिलियत नहीं है। जीजा जी, आप और मेरी दीदी अलग हो गए, लेकिन मैंने हमेशा आपको जीजाजी माना है। आप बड़े बॉस बन गए हैं, मुझे थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। मुझे जीजाजी मत कहो। अब कोई रिश्ता नहीं है। और तुम यहाँ इतनी हिम्मत दिखा रहे हो। तांग परिवार ने लिन फेंग के साथ जो किया वो सब मैंने याद रखा है। लिन फेंग तुम्हें माफ कर सकता है, लेकिन मैं नहीं। मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी कि आगे की जिंदगी तुम भीख मांगकर गुजारोगे। जियांग जी, अपनी पर्सनल दुश्मनी का बदला नहीं ले सकती। पर्सनल दुश्मनी का बदला। औरतों का दिल हमेशा छोटा होता है। और फिर तुमने चोट पहुंचाई मेरे सबसे प्रिय इंसान को। जीजा जी, नहीं। लिन साहब, आप तो बड़े दिल वाले हैं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। हाँ लिन साहब, पहले हम एक परिवार थे, इसीलिए हमें माफ कर दीजिए। क्या सच में? हमें तुम्हारे आगे घुटने टेकने चाहिए। तुम झुको या ना झुको, हमारे बीच का रिश्ता तब खत्म हुआ जब तुमने मुझे शराब पीने पर मजबूर किया। सब खत्म हो गया। खत्म? सब खत्म हो गया? हे भगवान! शादी जारी रखो। शादी नहीं हो सकती। शादी नहीं हो सकती। तांग श्याओफू, तुम शादी नहीं कर सकते। मेरी बहन अभी भी जिंदा है। तुम शादी नहीं कर सकते। तांग श्याओफू, पहले ही तलाक ले चुके हैं। जिससे चाहूं शादी कर सकता। तुमसे इसका कोई लेना नहीं, लिन फेंग, गलती मेरी थी। मुझे तुमसे तलाक नहीं लेना चाहिए था। तुम माफ कर दो, ठीक है? शादी का रिश्ता ऐसा ही होता है।
श्याओफू ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी, उसे माफ कर देना चाहिए। छोटे फेंक, श्याओफू की खातिर हमारी तरफ से इतना बेरुखी मत दिखाओ। हाँ, जीजा, आप मेरी दीदी से शादी कर लो। लीन साहब, मैं भी हूं, हम दोस्त हैं ना। चुप रहो। जब हम साथ थे तुम लोग हमें जूसने में लगे थे। अगर मैंने उससे फिर शादी कर ली, फिर से हमारी जिंदगी का खून जूसने की सोच रहे हो? लीन साहब, निश्चिंत रहें। हाँ, हम भी खून नहीं चूसेंगे। बिल्कुल जीजा जी। तान शाओफू के पास जीजा जी, मैं हम ऐसा नहीं कर रहे थे। मतलब नहीं कर रहे थे तो फिर क्या मैं तुम्हें बता दूं, अगर अभी तुम लोग सही से यहाँ से चले जाते तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन अब तुम्हारी बेहयाई मेरी सहनशीलता से बाहर हो चुकी है। लिन फेंग, तुम अब भी मेरी परवाह करते हो क्या? इसका मतलब है कि तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? तांग शियाओफू, हम अब तलाकशुदा है, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका। नहीं, ऐसा नहीं है। लिन फेंग, पहले मैं अंधी थी, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे भले के लिए ऐसा कर रहे थे। बाद में जाकर समय, वो हाओ जियान, वो कमीना, उसे तो मुझसे प्यार ही नहीं था, वो बस मेरे पैसे के लिए था। और मेरे मम्मी पापा, जब उन्हें पता चला कि मुझे ये बीमारी है, उन्होंने सीधे मुझे छोड़ दिया। सबने मुझे छोड़ दिया, बड़ी मुश्किल से मैं आज तक जिंदा हूँ। लिन फेंग, मैं तो बस तुम्हारी माफी मांगने आया हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तांग श्याओफू, पहले लिन फेंग ने तुम्हें बचाने के लिए मदद मांगी, लेकिन तुमने उसे समझा नहीं और उसका मजाक उड़ाया। तुमने उसे मानसिक धोखा दिया और तलाक चुना। तुम्हारा आज का हाल, यह तुम्हारे कर्म यह तुम्हारा किया धरा। नहीं। लिन फेंग, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे एक और मौका दो प्लीज। उस दिन जब मैंने तुम्हें कार पार्किंग में हाओ जियान के साथ देखा था, तब मैंने तुम्हें मौका दिया था। और जब मैंने तुम्हारे माता पिता से पैसे वापस मांगे, तब मैंने तुम्हें मौका दिया। लेकिन तुमने क्या? तुमने मेरी बात नहीं समझी और हाओ जियान के साथ मुझ पर हंसी उड़ाई। और पैसा जान बचाने के लिए था, वो तुमने हाओ जियान को दे दिया। मौका मैंने तुम्हें दिया था, अब मैं नहीं देना चाहता। लिन सर, इसका कोई लेना देना नहीं है। किसने कहा कि तुमसे संबंध नहीं है? अगर तुम न होते तो मैं इस हालत में पहुंचता क्या? मैं अभी तुम्हें इस सब का जिम्मेदार मार डालूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। आर आर आर। तांग शियाओफू, क्या कर? पुलिस को जल्दी बुलाओ। सिक्योरिटी, पास मत आना। मत आयो, मत आयो। तांग शियाओफू, तुरंत रोको। लिन फंग, इस कमीने ने हमारा परिवार बर्बाद कर दिया। बस इसे मार दो, तुम मुझे माफ कर दोगी। तांग शियाओफू, हमारा वापसी का रास्ता नहीं है। नहीं, बस हाओ जियन को मार दो। टांग शियाओलांग को मार दो, उन्हें सबको मार दो। तुम मुझे जरूर माफ करोगे। रुको, मैं खंजर छीन लाता हूँ। नहीं, खतरा है। अरे अरे अरे, तांग शियाओफू, पागल हो क्या? जल्दी छोड़ो। लिन फेंग, मैं सच में पागल हूँ, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लिन फेंग, मेरे पास जीने के कुछ ही दिन बचे हैं। मेरी अब सिर्फ एक आखिरी ख्वाहिश है, मृत्यु से पहले हम फिर से एक हो जाएं। क्या यह हो सकता है? तांग शियाओफू, किसी भी हाल में हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। तांग श्याओफू, आज शादी का दिन है। शुभकामनाएं देने आई हो तो स्वागत है, परेशानी खड़ी करने आई हो तो नहीं। तो फिर मुझे बेरहमी मत कहना। जियांग रुओशुए, सब तेरी वजह से है। तूने मेरा पति छीन लिया। मैं तुझे मार दूंगी। रुओशुए, माँ, डोडो, माँ तुम्हें बहुत याद करती है। डोडो, तुम अब क्यों आई? रास्ते में जाम था क्या पापा? माँ, ये आदमी कौन है? इन्हें मेरा नाम वो है। ओह, डोडो, ये भिखारी है ना? भिखारी,
तुम निश्चिंत रहो, आज माँ बाप की शादी का दिन है। तुम्हें खाना और कपड़े देंगे। हाँ हाँ हाँ। ये मैंने खुद ही अपने सब कुछ तबाह कर दिया। तांग शियाओफू, तुम जानबूझकर चोट के जुर्म में गिरफ्तार हो। मैंने अपने सब कुछ खुद ही बर्बाद कर दिया। ये पागलपन है ना? असाध्य बीमारी, जिंदगी अब थोड़ी बची है, पागल या नॉर्मल फर्क पड़ता है। पगली, उसने मुझे घायल किया, वो तो मार डालती, उसे ले जाओ। क्या ये तुम्हें टांग शियाओफू ने? हाँ देखो, तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैं पीड़ित हूँ, उसे पकड़ो। बाइशन इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते हो, उनके बॉस गिरफ्तार कर। ये हाओ जियान, तुम्हारा भी समय आ ही गया। हाओ जियान, तुम पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का आरोप है। अब जेल की सलाखें तुम्हारा इंतजार कर रही है। ले जाओ। सिक्योरिटी, टांग परिवार के लोगों को तुरंत यहाँ से बाहर निकालो। नहीं, जीजाजी मत करिए। अरे छोटे फेंग, पति, मुझे माफ करो, मुझे नहीं पता था आज ऐसा होगा। वो हमारी शादी क्यों ना कल पर टाल दे। अब यह मायने नहीं रखता। मैं अब बस एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं तैयार हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। मम्मी पापा की शादी हो गई। वाह।